What's up, guys? So once again, welcome back to American Notes. So guys, this is lecture number one, and this is about pre and post independence, historical development and growth of cooperation. ठीक है. अब ये जो चैप्टर बेसिकली है ना, पूरा पूरा का पूरा हिस्ट्री के ऊपर है. ठीक है. हम जो सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या देखना है कि भाई प्री जो हिस्ट्री के पहले लाइक ऑलमोस्ट 1500 और 500 के टाइम पे. ठीक है. और इन पोस्ट उसके बाद का तो लाइक व्हाट आर द डेवलपमेंट हैज़ बिन डन इन द कोऑपरेटिव टी और कॉपरेशन डिपार्टमेंट. ये चीज़ समझ में आ गई. हिस्ट्री में बेसिकली हमें वही देखना है. एंड वो कॉपरेशन कैसे उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से स्टेजेस थे, कौन कौन से फेजेस थे, हम लोग यहाँ पे वो सब चीज़ें इसमें काफ़ी कवर करने वाले हैं. काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो स्टे कनेक्टेड रहना. ठीक है. तो शुरू करते हैं. देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया. देखो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ. ठीक है. तो सबसे पहले ये एक चीज़ देखो, हमने कुछ पॉइंट में बांटे हुए हैं इसको. ठीक है. सो अब इस पॉइंट से हमें काफ़ी बड़ा सेंटेंस बनाना है. ठीक है. एक चीज़ समझना आप, तो आप जब भी एग्जाम में लिखोगे तो व्हाट यू विल रिमेंबर कि लाइक इतने पॉइंट भी दिमाग में याद रह गए ना, दैट इज मोर देन इनफ. यू कैन राइट इजीली. ठीक है. सबसे पहली बात देखो, ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मूवमेंट कब से चल रहा है, एंशियंट टाइम से. ठीक है. तो ये उस टाइम से चल रहा है जब भी हम बॉर्न भी नहीं हुए थे. ठीक है. अब चलो मान लिया भाई, चलो उस टाइम से चल रहा है, चलो अच्छी बात है. बट क्या उस टाइम पे इतना सब कुछ फैसिलिटी, इतना सारे रूल्स एंड इतना सारे कंप्लायंस थे? नहीं थे. ठीक है. तो एक चीज़ समझना, ये जो मूवमेंट चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है बट स्टिल इज बिन गोइंग ऑन. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ठीक है. इसको रिमेंबर करने के लिए, ये जो मूवमेंट है हर 5 साल में अपग्रेड होते हैं. आप एक चीज़ समझना. ठीक है. गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए हर 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं. ठीक है. अभी समथिंग अराउंड 11 और 12 5 ईयर प्लान चल रहे हैं. ठीक है. सो ये 5 ईयर प्लान में बेसिकली क्या होता है कि जो भी मूवमेंट, सपोज मान लीजिए पहले लोन नहीं मिला करते थे, अब लोन मिलने लगे. सो लाइक सपोज मान लीजिए अगर आपका 12 ईयर प्लान चल रहा है. ठीक है. 12 ईयर प्लान, देखो मैं प्लान बता रहा हूँ. ये एक प्लान से शुरू हुए थे, मतलब एक 5 साल का प्लान. ठीक है. एक 5 साल का प्लान से शुरू हुए थे. आज 12 चल रहा है, 12 नंबर का प्लान. ठीक है. सो उसमें बेसिकली क्या रहता है, हर साल एक प्लान में 5 ईयर्स. ठीक है. एक प्लान में 5 ईयर्स, ऐसे टोटल 12 प्लान अभी तक चल रहे हैं. 12 प्लान तो समझ सकते हैं आप कितने 5 ईयर्स हो चुके हैं. ठीक है. सो ऑलमोस्ट अगर आप इसको इनटू करेंगे तो 60 ईयर्स ऑलमोस्ट फिनिश होने पे आ गए. ठीक है. 60 ईयर्स, एक चीज़ समझना, 60 ईयर्स. ठीक है. मैंने आपको बताया कि लाइक एक प्लान कितने का ईयर का होता है, 5 ईयर्स का. ठीक है. दूसरा प्लान 5 ईयर्स का. ठीक है. तो ऐसे टोटल 12 प्लान हो चुके हैं, तो इसमें टोटल 60 ईयर से ये डेवलपमेंट चल रहा है. ठीक है. अब मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है. अब पहले हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जो मैं बता रहा हूँ आपको आगे भी आएगी. ठीक है. बट उससे पहले मैं आपको क्लियरिटी ला रहा हूँ कि बेसिकली मूवमेंट और डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है. कोई किसी भी इंडिया में या कोई महाराष्ट्र में किधर भी. ठीक है. कॉपरेटिव मूवमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है. एवरी ईयर दे हैव अ 5 ईयर्स प्लान. एवरी ईयर नहीं, सॉरी, एवरी 5 ईयर्स प्लान होते हैं. ठीक है. हर प्लान का कितना ईयर्स होता है, 5 ईयर्स. ठीक है. अब टोटल अभी चल कौन सा रहा है, 12 या 13 चल रहा है. ठीक है. अब उसमें क्या ऑलमोस्ट 60 ईयर्स फिनिश हो चुके हैं. ये चीज़ समझ में आ गई. अब हमें समझ में आ गया भाई कॉपरेटिव मूवमेंट का जो डेवलपमेंट होता है 5 ईयर्स प्लान के बेस पे होता है. ये चीज़ समझ में आ गई. अब आते हैं दूसरा. बेसिकली अगर चलो मान लो कि 5 ईयर प्लान्स तो ये काफ़ी 90s में शुरू हुए थे, बट उसके पहले क्या, उसके पहले हुआ करता था पोस्ट वेडिक पीरियड्स. पोस्ट वेडिक पीरियड्स में बेसिकली एक शर्नी ने एक डेवलप किया था. क्या चीज़ डेवलप की थी कि भाई सपोज मान लीजिए किसी भी वर्कर, जो भी वर्कर काम करते हैं मर्चेंट बैंकर या मर्चेंट गाइड के रूप में, तो हु विल लुक आफ्टर द वेलफेयर, लाइक उनके उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन देख रहा है. ठीक है. तो उन्होंने एक कमेटी डेवलप की थी जिसमें दे यूज टू हेल्प इट टू द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑन देयर मेंबर. ठीक है. उन मेंबर्स को उनको हेल्प करते थे. ठीक है. तो यहाँ पर पोस्ट वेडिक के टाइम पे ये चीज़ें हुआ करती थी. पोस्ट वेडिक के इसको बोलते हैं, पोस्ट वेडिक पीरियड उनको बोलते हैं 500 से लेके 1500. अभी क्या चल रहा है, 2020. ठीक है. तो उस 500 से 1500 के पीरियड को बोलेंगे पोस्ट वेडिक पीरियड इन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ डिपार्टमेंट. ठीक है. एक चीज़ समझ में आ गई. अब आते देखो ये तीसरी लाइन, कॉपरेशन इन साउथ इंडिया बेसिकली फॉर रेजिंग फंड एंड एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ईच अदर. ठीक है. अब मान लीजिए सपोज पहले है ना काफ़ी अर्बन एरियाज इतने नहीं हुआ करते थे. ठीक है. बट तो भी स्टिल देयर वाज अर्बन एरियाज. ठीक है. अब आते ये लाइक ठीक है, चलो मान लो अर्बन एरियाज में तो काफ़ी ठीक है, वहाँ पे पैसे तो हुआ करते थे. ठीक है. तो हु विल फिनेंस टू द, जो विलेज वालों को, लोगों को कौन फिनांस करेगा. सपोज जो भी रूरल एरियाज में है उनको फिनांस कौन करेगा. ठीक है. सो वहाँ पर फिनांस का सोर्स एक ही उन लोगों के पास था कि वहाँ पे जो भी फार्मर्स वगैरह थे, एग्रीकल्चर्स लोग थे, वो लोग सीधा एक ही बंदे के पास जाते, दैट इज़ मनी लेंडर. मैंने आपको बहुत पहले से ये लाइन बता रहा हूँ कि
पूरी जो मनी लेंडर का गेम है ना, पूरी पूरी कॉपरेटिव सोसाइटी का जीडीसी का कोर्स उसी के बेस पे समझ लो, ठीक है। अब मनी लेंडर के बेस पे रहता है, ठीक है। अब मनी लेंडर उस टाइम पे काफ़ी एज अ लाइक इज अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड हु इज टू गिव एज अ लोन, ठीक है, एंड हु लाइक उसके बेस पे उसको इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो कॉपरेशन लाइक बेसिकली इसका मूवमेंट आया कि भाई साउथ इंडिया में एक कॉपरेशन बनाया गया। क्या बनाएगा? कॉपरेशन। कि भाई हम लोग फंड रेज करेंगे, ठीक है, विल बाय मनी, किसी से हम लोग लेगा एंड हम लोग क्या करेगा भाई, उस सब उस पैसे से बेसिकली जो भी पैसा रहेगा, ठीक है, जो भी पैसा हमें मिलेगा उससे हम लोग विलेज टू विलेज हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? विलेज टू विलेज हेल्प करेंगे। इसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब ये विलेज टू विलेज बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्बन एरियाज तो काफ़ी डेवलप्ड थे, बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक विल नॉट बी कंसिडर एज डेवलप्ड, स्टिल वी आर डेवलपिंग, ठीक है। सो आप रीज़न समझना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, पैसे रेज करके उन्होंने क्या किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। किसको दी थी? विलेज टू विलेज। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, एशियन टाइम्स चलता आ रहा है, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या देखा भाई, पोस्ट वेडिंग पीरियड देखा। फिर तीसरा अभी क्या देखा हमने, रेजिंग फंड। कौन करता है भाई? कॉर्पोरेशन इन साउथ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं देखो पहाड़ सिस्टम। पहाड़ सिस्टम क्या रहता है बेसिकली देखो मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आपके थोड़ा सा बोला ना दिमाग में रहेगा। इन दिस नंबर ऑफ विलेज कंबाइंस टुगेदर फॉर इरिगेशन फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी लाइक एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखो सबसे पहले हमने टाइम देख लिया, एंशियंट टाइम। फिर हमने क्या देखा, पोस्ट पीरियड देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा भाई, जो भी साउथ कॉर्पोरेशन वाला था, कॉपरेटिव आया था, जिसने फंड रेज करके विलेज टू विलेज हेल्प करी, ठीक है। ये तीसरी चीज़ देख ली। फोर्थ चीज़ हमें क्या देखना भाई, यहाँ पे पहाड़ सिस्टम भी था, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर सपोज मान लीजिए विलेज टू विलेज फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिल रही है, तो कुछ विलेज कंबाइन होके दे यूज टू शेयर देयर सर्विसेज। सपोज मान लीजिए आपके गांव का कोई बंदा है, ठीक है, और आप दूसरे गांव में जाके सपोज मान ली भाई, चलो जो आपके गांव का बंदा है और दूसरे गांव का बंदा है, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, दोनों आते हैं एक दूसरे काम चालू कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि भाई सपोज मान लीजिए इस गांव में पैसा नहीं है, ठीक है, और उस गांव में ज़्यादा पैसा था, ठीक है, तो वो लोग उसको हेल्प कर देते हैं अल्टीमेटली। सो यहाँ पर ये लोग भी अमीर बनेंगे बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू देम, ठीक है। अब वो लोग हेल्प किसके लिए कर रहे हैं भाई, फसल वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये लोग अपने एग्रीकल्चरिस्ट बना के अच्छा खासा ये लोग पैसा छापेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक गांव के सपोर्ट की वजह से दूसरा गांव भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ सिस्टम इस तरह से काम करता था, ठीक है। तो दे यूज टू व्हाट यू डू, वो लोग क्या कर देते हैं, दो विलेज कंबाइन होके एक दूसरे की सर्विस को शेयर करते थे और हेल्प करते थे, ठीक है। ये पहाड़ सिस्टम में हुआ। फिर उसके बाद देखो एक और सिस्टम आया, बैट एंड गोंची सिस्टम। बेसिकली अब इसमें क्या रहता है, ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, आप इसको अगर पॉइंट पे नहीं पाटोगे ना, तो यू कैन नॉट राइट इन इट, ठीक है। इवन इफ यू रीड ए स्टोरी तो विल नॉट बी एबल टू राइट इट, ठीक है। सबसे पहले हमने एशियन टाइम देख लिया, फिर हमने पोस्ट वेडिंग पीरियड देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कॉपरेशन इन साउथ इंडिया देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, पहाड़ सिस्टम, जहाँ पर दो दो मतलब ना दो गांव मिलके एक दूसरे की सर्विस शेयर करते थे, बिकॉज उससे क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट नीड पूरी होती थी, एग्रीकल्चर पर्पज काम पूरे होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अबेट एंड गोंची सिस्टम, बेसिकली उसमें क्या रहता है, देखो इन इट वॉज इन अ राजपूत विलेज, इफ अ पर्सन कांट कट ऑल हिज क्रॉप ही कॉल नाइबर्स। अब देखो ये सिंपल समझना। अब देखो मान लिया मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ठीक है, जहाँ पर विलेज कंबाइन होते थे और एक दूसरे की फाइनेंशियल सर्विस शेयर करते थे। अब अब ये तीसरा वे सपोज मान लीजिए वहाँ पे विलेज कंबाइन नहीं होते हैं, इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग ए पार्ट सिस्टम इन देयर पर्टिकुलर विलेज, ठीक है। सो व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू फॉलो अ बेट एंड गॉन्ची सिस्टम। अ बेट एंड गॉन्ची सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आपके किसी गाँव का बंदा है एंड ही नो कि लाइक उसको फसलें कैसे काटनी है, एंड बाकी किसी को नहीं आता, लाइक नोबडी इज़ रेडी टू वर्क विथ यू। सो व्हाट यू विल डू कि भाई चलो ठीक है, मान लिया मेरा फसल मुझे काटना है, तो यू विल कॉल हिम टू जस्ट टू गेट कट, मेरा जो भी फर्टिलाइज करने के लिए उसको कॉल करेगा, ठीक है। नाइबर्स मीन्स अदर विलेज का। एक चीज़ समझना है, नाइबर्स मतलब वो नहीं कि ये बाजू के घर का, ऐसा नहीं होता है। इसमें बाजू के गांव का होता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक ही मीनिंग समझना कि किस तरह से हर एक विलेज जो रूरल एरियाज़ के हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, बेसिकली कोऑपरेटिव डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बैट एंड गोंची सिस्टम में, अब देखो गोंची काड़ू में सिस्टम में क्या रहता है, इन दिस पर्सन हु हैज़ अ शॉर्ट ऑफ हेड इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द जॉब डन ऑन द कंटिन्यूस एरिया। अब मान लीजिए लो, ठीक है, अब ये गोंची काड़ू इस सिस्टम में एक और चीज़ क्या बोलता है भाई, सपोज मान लीजिए आपने उसको बुला तो लिया, आपके नाइबर फ्रेंड्स को बुला तो लिया कि भाई मेरी फसल काट दे। अब उसने फसलें तो काटी बट बराबर नहीं काटी, ठीक है। सो
उसने चलो काम तो कर दिया, बट जो काम होना चाहिए था वो उसने बराबर तरीके से नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, उसने काम किया बट उसने बराबर तरीके से नहीं किया, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फेसिंग लॉसेस, द फाइनेंशियल असिस्टेंट इज नॉट हेल्पिंग यू इन दिस मैनर, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या कि भाई जो कुछ भी उसने काम किया तो ही विल बी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉट एवर ही हैज़ डन, ठीक है। उसने जो भी किया उसके रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा, जिस बंदे को बुलाया गया था नायबस को, ठीक है। अब हम अब इसको समराइज करेंगे, हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब समराइज करते हैं। ये बेसिकली ये मूवमेंट आने का रीज़न क्या है, देखो एक एक गांव से दूसरे गांव को सपोर्ट मिला, ठीक है। दूसरा क्या मिला इसमें कि ये अभी से नहीं चल रहा है, कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। तीसरा में क्या मिला कि इसमें काफ़ी सारी कमेटी ने काफ़ी सारे सिस्टम बनाए थे, जैसे पहाड़ सिस्टम था, पैट एंड कॉन्ची सिस्टम था, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी। सपोज हमने पहाड़ सिस्टम में देखा कि भाई नंबर ऑफ विलेज कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। फिर बैट एंड कॉन्ची सिस्टम में देखा भाई नाइबर्स की हेल्प लेते हैं बट वहाँ पे कंबाइन नहीं होते हैं विलेज, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया काम करता था, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन